हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज जो सवाल हम देख रहे हैं वो ये है कि हाउ डू वर्क प्लेस रिलेशनशिप इम्पैक्ट देयर प्रोफेशनल जर्नी। वर्क प्लेस में जो आपका रिलेशनशिप है, कैसे है आपका वर्क प्लेस रिलेशनशिप है, और जो आपका वर्क प्लेस रिलेशनशिप है वो आपके प्रोफेशनल जर्नी में कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, क्या वो किस तरीके से है, एंड अगर वो वर्क प्लेस रिलेशनशिप है तो उसको कौन से डायरेक्शन में ले जाना चाहिए, कैसे ले जाना चाहिए, एंड बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट भी जब हम कार्ड देखेंगे उससे पता चलेगा। सो दैट ये क्वेश्चन है जिसके ऊपर आज का हम रीडिंग कर रहे हैं। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं रीडिंग नंबर 1, रीडिंग नंबर 2 और रीडिंग नंबर 3। एंड यहाँ पे जो आप 3 इमोजीज देख पा रहे हो, अगर आप इमोजी वाया कार्ड्स चूज़ कर रहे हैं, इमोजी नंबर 1, इमोजी नंबर 2 और इमोजी नंबर 3 वाया आप कार्ड्स चूज़ कर रहे हो, या फिर 1, 2 और 3 नंबर देख के आप अपने लिए कार्ड्स चूज़ कर रहे हो, जो भी देख के आप अपने लिए कार्ड्स चूज़ कर रहे हो वो पर्टिकुलर रीडिंग आप अपने लिए ज़रूर देखिएगा। वो आपके लिए रीडिंग होगा। आप नंबर चूज़ किए हैं एक और एक इमोजी चूज़ किए हैं, दोनों ही चूज़ किए हैं, तो आप दोनों वाया भी रीडिंग आप अपने लिए देख सकते हैं। एंड रीडिंग टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, ठीक है। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को अब तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह के अमेजिंग रीडिंग्स यहाँ पे मिलते रहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं आप लोगों का रीडिंग। यहाँ पे हमारे पास है, ये है अष्टगंध, ये है लाल चंदन, ये है गोपी चंदन, ये वाला है त्रिपुंड जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये वाला जो त्रिपुंड है ये है श्री शैलम का त्रिपुंड, और जो ये कुमकुम है ये है माँ सरस्वती के टेम्पल से कुमकुम में गई थी, वहाँ पूजा करके वहाँ से मैंने कुमकुम लेके आई और फिर ये इतने बड़े बाकी के कुमकुम के साथ मिक्स कर लिया। अब ये पूरा सरस्वती कुमकुम हो चुका है। और ये है श्री शैलम का त्रिपुंड यानी कि विभूति। हम सनातनियों को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, हरास किया जाता है। दीपावली क्यों सेलिब्रेट करते हो, होली क्यों सेलिब्रेट करते हो। ऐसे ही एक टाइम होगा जब हमारे माथे पे तिलक, त्रिपुंड या फिर हमारे शक्ति स्वरूप बिंदी लगा के जाते थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन माताओं के वजह से, जो हमारे देश की माताएं हैं, प्राउड माताएं हैं, अपने हस्बैंड को के लिए वो अपने माथा सजाती हैं और वो पीछे नहीं हटी। थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस माताएं। शक्ति तिलक तो अब आज भी हम लोग हमारे माथे पे सजाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वैष्णव तिलक और त्रिपुंड शिव तिलक, ये पीछे रह गया है। एंड बुलिंग और हरासमेंट ऐसे ही किया गया होगा जैसे हम दीपावली और होली को लेके हमको सुनने को मिलता है। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ। हमारे पूरे सनातनियों को, जो भी सोए सनातनी हैं, उनको जगाना है, उनको बहुत प्राउड सनातनी बनाना है। लेट्स फ्लॉन्ट आवर तिलक, लेट्स पोज आवर तिलक। हर एक जगह पे हम किसी को देखते हैं तो वो लोग फ्लॉन्ट करे, पोज करे, फैशन में लेके आइए अपने तिलक और त्रिपुंड को। हर कोई जब भी सनातन के बारे में बात करता है उनका माथा हमेशा इतना सोना सोना लगता है। ना कोई वैष्णव तिलक होता है, ना कोई त्रिपुंड होता है। आई फील ये होना चाहिए। जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ तब से मैं जो वैष्णव तिलक लगा रही हूँ, मैंने लोगों से बहुत सारे तरीके के तर्क सुने हैं। जो स्वयं सोए हुए हिंदू हैं उनसे तर्क सुने, मैंने इतने सारे कमेंट सुने हैं। आपको भी पता होना चाहिए। आपको इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों को पता भी नहीं होगा कि लोग कैसे बात करते हैं। आप अपने माथा सजाइए। एंड फेलियर इज़ नॉट द ऑप्शन। अभी हम लोगों को तिलक को फ्लॉन्ट करना चाहिए। एंड हमारे तिलक को बहुत दूर तक जाना चाहिए। बोलते हैं ना, बहुत दूर तक ये बात जाएगी, वैसे हमको लेके जाना चाहिए। हमें पूरे
दुनिया पे एक अलग मार्क रखना है सनातनियों को। लेट्स स्टार्ट रिलेशनशिप विद तिलक। हमने जो रिश्ता ख़त्म किया है तिलक के साथ, उसको हमें बिल्ड करना है। जैसे हम तिलक के साथ हमारा रिश्ता बिल्ड करेंगे, ऐसे ही हमारे भगवान के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सोया हुआ हिंदू अपने आप कब जाग जाएगा, कब बहुत प्राउड हिंदू बन जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एकदम वीर्य रस सनातनी वो बन जाएगा, एकदम लाइक फिजिकली टू द हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन वो अपने आप उसका जुड़ जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एंड बहुत सारे लोग आजकल में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है। राम कृष्ण शिव में हमको लाइक डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें डिवाइड नहीं होना है। जैसे कि अभी जेनजी को देख के भी लगता है, लाइक फ्यूचर के जितने भी बच्चे हैं उनको देख के, मतलब फॉरेन कंट्री के बच्चों को देख के लगता है यार इनको लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं पता, लाइक फ्यूचर में वो लोग क्या ही समझेंगे। मैं एनकरेज करना चाहूँगी सबको कि हमें सनातन के बारे में अपनी यंगर जनरेशन को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। राम कृष्ण और शिव के बीच में लाइक डिवाइड एंड रूल जो ये लोग करते हैं, ये उनको सक्सेस होने नहीं देना चाहिए। एंड उनको रियल सनातनी एकजुट रहेंगे तो एक मुट्ठी में रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये बात आप लोग समझ जाना चाहिए। एंड जितना हम लोग तिलक अपने माथे पे सजाएंगे, उतना ज़्यादा लोगों को एक तरीके से फील होगा। जो अभी हमने दीपावली और होली हम जो सेलिब्रेट करके उनको फील करवाते हैं ना, ये तिलक जितना हमारे माथे पे सुशोभित होगा उतना वो फील होंगे। आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रही हूँ। सो करते हैं ना, हमारे सनातनी तिलक को फ्लॉन्ट और फैशन में लेके आते हैं और बहुत दूर तक इसको लेके जाएंगे। इतना दूर तक जाएंगे कि हम स्वयं हमारे भगवान के साथ जुड़ना है। इतना दूर तक तो मुझे तो जाना है। आप बताइए, आप मुझे बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने सनातनी भगवान के साथ इतना दूर तक जाने के लिए कि वो आप स्वयं अपने भगवान के साथ रहना शुरू कर दे, उनके लोक में। हरि बोल कहना पड़ेगा इस बात के लिए। हरि बोल। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। हरे कृष्णा रीडिंग नंबर 1 आप लोगों के लिए रीडिंग शुरू होता है एंड शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो रीडिंग नंबर 1, आप जो सोच रहे हैं, आप जो राइट नाउ अभी सोच रहे हैं, अच्छा मतलब शुरुआत है, ये शुरुआत का कार्ड है। राइट नाउ आप जो भी सोच रहे हो, आपका प्लानिंग है, आपका लाइक विचार है, आप एक के बाद एक कदम लेना चाहते हैं। अभी तो आपने टू डू लिस्ट बना तो लिया, लेकिन यहाँ पे जो ये कार्ड आया है कि आप ये कार्ड इस तरीके से कॉम्बिनेशन में यहाँ पे ये बताता है कि आप जो शुरू करेंगे उसके अंदर ये है कि आपको अंत में जब वो मिलेगा वो आपको नहीं चाहिए होगा। आप जिस एक्शंस जहाँ ले रहे हैं, जो रास्ता आप अपना रहे हो, वो जो रास्ता जो आप अपना रहे हो अपने सक्सेस के लिए, वो रास्ता एक जगह लेके जाता है, ठीक है। लेकिन आपका गोल है मनी, ऑफ कोर्स मनी इज़ योर गोल। लेकिन ये पूरे दौरान में जो आप एक्शन ले रहे हो, लेकिन उसका रिज़ल्ट कुछ और होगा। एंड जब आप वो चीज़ आपको जब मिलेगा, आप वो चीज़ हाफ ऑफ द वे में बोलोगे अभी मुझे इसको ना यहीं पे ड्रॉप करना है, क्योंकि मेरा गोल तो मनी है, मेरा गोल मनी है एंड लाइक हाई मनी मैटर है। तो आप तब फिर रास्ता चेंज करोगे। तो शुरुआत में ही आप ये काम करो, आपका गोल डेफिनेटली मनी है। जो रास्ता आप ले रहे हो उसके अंदर आप ये देखो कि आपको कौन कर रहा है, ना कि उसी एक ही व्यक्ति को लेके आप एंड तक जाओ और एंड में वो व्यक्ति बोले हम बैकआउट हो जाएंगे, भाई हम आपका साथ नहीं देंगे, इसके आगे आप ही जाओ। जिस व्यक्ति का साथ आप लेके आगे बढ़ रहे हो उसको सपोर्ट भी करो। एंड ये भी देखो कि जब आप उनसे कम्युनिकेट भी कर रहे हो, आप ये देखो कि उनका विलिंगनेस कहाँ है। आपका विलिंगनेस मनी है, उनका विलिंगनेस भी कहीं कुछ इमोशन होगा। आप बस उस पर्टिकुलर चीज़ को वहाँ पे डायरेक्शन दे के रास्ता मोड़ देंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। अदर देन दैट जो कैरेक्टर का साथ आप लेते हुए आगे तक जा रहे हो वो इशू क्रिएट कर सकता है आपके लिए।
मनी तो आ जाएगा, वैसे देखा जाए तो जो रास्ते में जा रहे हो फिर वो कैरेक्टर लेके आपको मनी मिल जाएगा, नॉट ए प्रॉब्लम, क्योंकि टारगेट आपका मनी है। बट एट द सेम टाइम ह्यूमन बीइंग भी होते हैं, तो उनके इमोशन भी होते हैं, उनके फीलिंग भी होते हैं। एंड वो इमोशन फीलिंग में अगर आप इश्यू क्रिएट कर देते हैं, चाहे आपको पैसे भी मिल जाए, वो इमोशन फीलिंग नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद में भी हिट हो सकता है और आपको वापस बैकफायर कर देगा। जो इमोशन प्रॉब्लम हमें नहीं चाहिए, वो भी आप देखना होगा। एंड आप डेफिनेटली गिव थैंक्स कि वो आपको इतना मदद कर रहे हैं, तो सेव वर्ड थैंक यू हेल्प कर सकता है आपको, क्योंकि आप जिनके साथ डील कर रहे हो दैट पर्सन इज़ वेरी प्रैक्टिकल ना। आपको लगता है यार प्रैक्टिकल में कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, प्रैक्टिकल बहुत है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप उनको एक थैंक यू बोल दोगे तो आपका जो रास्ता मनी तक है वो जाने में वो आपको आसान होगा। एंड आप अगर उनके यूनिवर्स से थोड़ा भी मीट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आपका और उनका यूनिवर्स डेफिनेटली मीट होगा। आप अगर अपने तरफ से उनके यूनिवर्स को थोड़ा सा मीट करके, ये आपका रास्ता, हमारा रास्ता, हम ह्यूमन बीइंग्स है, एंड वैसे जो बातचीत भी होता है वैसे कर भी देंगे, तो आप उनके दिल में ज़्यादा गलत जगह नहीं बनाओगे। एंड डेफिनेटली मनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप तो मनी, भगवान से बात करना, माँ लक्ष्मी से बात करना, भगवान कुबेर देव से बात करना, उनसे प्रार्थना करते रहना, उनके सानिध्य में रहना भी आपको हेल्प कर सकता है। एंड आपके एंजल्स गाइड भी आपको हेल्प करेंगे, जो रास्ता आप लेना चाहते हो इन द मनी एरिया, तो वो भी आपको हेल्प हो सकता है। आप डेफिनेटली इन पर्टिकुलर एक ड्रामा डेफिनेटली नज़र आ रहा है राइट नाउ आपके वर्क प्लेस में। जो ड्रामा है इट्स आपको जो जॉब चाहिए वो, और जो इमोशन है एंड द गॉसिप्स भी बहुत पीछे चल रहा है कि एक पर्टिकुलर गॉसिप है एंड आपको जो चाहिए एंड उसके अंदर, और आपका जो इमोशन ऑफ गॉसिप वो भी यहाँ पे नज़र आता है। एंड आपको ना टीम प्लेयर बनने को बोला जा रहा है। पहली बात तो गॉसिप है, गॉसिप तो होता रहता है, लोग गॉसिप करते रहते हैं। गॉसिप भी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास डेफिनेटली कुछ है जो दूसरों के पास नहीं है, दैट्स व्हाई गॉसिप इज़ हैपनिंग। फिर भी आप टीम प्लेयर बन के काम करो, टीम को नीचे मत दिखाओ। टीम एक जगह जा रहे हैं ना, आप एक जगह जा रहे हो, कैन नॉट हैपन। सो आप टीम बन के आप काम कीजिएगा। ऐसा डेफिनेटली लगता है कि आप स्पोर्ट्स एनर्जी यहाँ पे आ रहा है। आप शायद आप में से कुछ लोग स्पोर्ट्स कोटा से वाया इस जगह जा रहे हो। आपका फिटनेस एंड आपका हेल्थ, प्लीज़ आप उस चीज़ को भी देखिए कि आपका फिटनेस भी है, आपका हेल्थ भी है। एंड टीम कोलैबोरेशन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको आप प्लीज़ छोड़िएगा मत। टीम के साथ रहना, एंड आप अपने तरफ से जो काम करना चाहते हो वो काम करना, एंड विलिंग टू वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पैसे ज़रूर मिलेगा। डेफिनेटली लुक्स लाइक कि आप मैरिड हो, एंड कुछ जो लोग मैरिड नहीं है, डेफिनेटली इन द फ्यूचर जब आपके ज़िंदगी में वो पॉइंट आ जाएगा जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो, तब तक आपके ज़िंदगी में जो मनी होगा तब आप मैरिड हो जाओगे, मैरिड मैन बन जाओगे। एंड डेफिनेटली आप भगवान जी को थैंक यू बोलना ज़रूरी बनता है कि ऑन द वे आप जो भी काम करते हुए आए हो अब तक, आपको भगवान जी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सक्सेस डेफिनेटली नज़र आता है, एंड राधा कृष्ण भी यहाँ पे है। सक्सेस डेफिनेटली नज़र आता है। डेफिनेटली ऑफ टीम ज़रूरी है। टीम कृष्णा इज़ अ टीम प्लेयर, टीम ज़रूरी है, एंड आप इमोशन ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग भी ज़रूरी है। एवरी सिंगल थिंग यहाँ पे भी नज़र आता है, यहाँ पे भी नज़र आता है। सो सक्सेस इज़ डेफिनेटली इज़ देयर। आप सक्सेस अपने योग एनर्जी वाया अपने पास आप अट्रैक्ट कर सकते हो। एंड डेफिनेटली नोटिसिंग योर पार्टनर, नोटिसिंग द टीम प्लेयर, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली जो अपोनेंट है वो अपोनेंट बहुत ही प्रैक्टिकल है। आपका अपोनेंट बहुत ही फिक्स एनर्जीज़ के साथ है, लेकिन उनके पास भी इमोशन है, इतना याद रखिए। चाहे वो कितने भी प्रैक्टिकल क्यों ना हो, उनके पास भी इमोशन है। एंड द वे कृष्णा हैंडल अदर पीपल इज़ ऑल्सो डेफिनेटली प्रैक्टिकल होता है, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम वेरी इमोशनल भी। इमोशन भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एंड उनके रास्ते में मत आइए।
एंड आपको कभी कभी लगे सम पीपल को दिखाना है तो सम वे यू डील विद दैट। डेफिनेटली यहाँ पे कंप्यूटर एनर्जी नज़र आता है, कंप्यूटिंग एनर्जी आता है, समवन इज़ ऑब्वियसली दिस इज़ अ प्रोफेशनल एरिया, बट यहाँ पे मदर एनर्जी भी आ रहा है। दिस पर्टिकुलर सर्टन समवन और समवन इज़ लाइक मदर एनर्जी भी यहाँ पे है। तो डेफिनेटली कोई है अपने मदर को इन्वॉल्व करेंगे। आई डोंट नो व्हाई दे वांट टू इन्वॉल्व इन वर्क प्लेस, बट देयर इज़ अ मदर एनर्जी भी आ रहा है। जो भी कैरेक्टर मदर एनर्जी के साथ आ रहा है दैट पर्सन इज़ वे मोर इमोशनल। सो आप उनके साथ ना झगड़ा वाला सिचुएशन क्रिएट मत कर लेना। दैट्स वाई आई एम सेइंग इमोशन वाया, चाहे वो कितने भी प्रैक्टिकल क्यों ना हो, इमोशंस तो उनके पास भी होता है। इन ए वे आप प्लीज़ हैंडल दैट सिचुएशन इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, तो आपको जो फ्यूचर मनी है वो उसमें इशू नहीं होगा। वो डेफिनेटली यहाँ पे देखने पे मिल रहा है। सो अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, चलो देखते हैं भगवद गीता से आपके लिए क्या गाइडेंस में आता है। आपके लिए भगवद गीता से श्लोक आया है 11th चैप्टर से 54 श्लोक, हिंदी में अनुवाद। मेरे प्रिय अर्जुन, केवल अटूट भक्ति सेवा से ही मुझे वैसे समझा जा सकता है जैसे मैं हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और इस तरह मुझे समझा देखा जा सकता है। केवल इसी तरह तुम मुझे समझने के रहस्य को जान सकते हो। इट्स लाइक द वे कृष्णा इज सेइंग कि प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। यहाँ पे एनर्जी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। आपके रीडिंग में एनर्जी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा आया है। अंडरस्टैंडिंग योर अपोनेंट, टीममेट एंड एवरीथिंग, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा आया है। चाहे वो कितना भी प्रैक्टिकल क्यों ना हो, अंडरस्टैंड कीजिए। सो यहाँ पे भी जो श्लोक है ये भी आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कह रहा है। जब आप ये श्लोक पढ़े एंड ये पूरा मीनिंग पढ़े, आपको जो भी समझ में आ रहा है राइट इट डाउन, एंड इन दी एंड जब आप इसमें मेडिटेट भी करें, फाइंडिंग आउट मोर आंसर्स, तब भी आप लाइक जो एनर्जी लिखोगे वो पूरा बातें सिर्फ एक ही चीज़ के तरफ गाइड करेगा। वो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। प्लीज़ उस चीज़ के ऊपर भी आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, अब तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हमने नया वीडियो अपलोड कर दिया हमारे चैनल कटारिया चार्म पे, प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा, जहाँ पे हम बात करें अबाउट द इमोशन ऑफ फीमेल एंड मेल एनर्जीज़ एंड हाउ कैसे उनके वूंड्स उनको हील कर सकता है, प्लस जॉब टू जॉब रिलेशनशिप एंड मच मोर बात भी हमने वहाँ पे की है। तो डेफिनेटली चेक आउट वीडियोस ऑन माई चैनल कटारिया चार्म 333 एंड प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रीडिंग नंबर 2 आप लोगों के लिए रीडिंग अभी शुरू होता है एंड लेते हैं प्रभु का नाम और शुरू करते हैं आप लोगों का रीडिंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रीडिंग नंबर 2, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत खूबसूरत कार्ड शुरुआत में हैं, बट फिर ये जो कार्ड्स हैं एंड प्रोटेक्शन एनर्जी के साथ ये कार्ड्स आए हैं। सो बस देखने पर भी आप जो समझ पा रहे हो, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, आपकी ज़िंदगी के इस इमोशन ऑफ करियर एंड करियर में जो वर्क प्लेस में रिलेशनशिप है एंड प्रोफेशनल जर्नी के अंदर शुरुआत अच्छा था, बट आप खुद भी जानते हो कि बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं। फाइनेंशियल के अंदर बहुत ज़्यादा इशू भी थे एंड जैसे पैसे ज़िंदगी के अंदर आते हैं वैसे पैसे बाहर भी चले जाते हैं। क्विक ऐसे आते हैं वैसे बाहर चले जाते हैं, देखने पर भी लग रहा है। एंड बहुत जल्दी चेंज आता है व्हेन इट कम्स टू मनी मैटर। अनएक्सपेक्टेड चेंज आते हैं, टर्न ऑफ फाइनेंस, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ जाते हैं आपके फाइनेंस मैटर के अंदर। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप ये हो रहा है? पहली बात तो प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भगवान जी का प्रोटेक्शन लीजिए। अगर अब तक आपने भगवान को अपने ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस नहीं किया तो इंट्रोड्यूस कीजिए। मनी मैटर्स में ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत अच्छा होता है, ख़त्म होने का मतलब यही है कि आपकी ग्रोथ शुरुआत के ऊपर किसी की बुरी नज़र है ना। ऐसे निहायती घटिया लोग जो दूसरों की खुशी से जलते हैं, चाहे उनके पास जेट प्लेन ही क्यों ना हो, दूसरों की खुशी से जलते हैं, ऐसे लोगों से ना उनको दूर रखना चाहिए और आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप प्लीज़ अपने लिए
चालीसा कीजिए एंड नरसिम्हा कवच, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा लिंक होता है नरसिम्हा कवच का, आप वो कीजिएगा। यहाँ स्वयं नरसिम्हा प्रभु आए हैं, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। सो कवच कीजिएगा, अपने आप को कवच से प्रोटेक्ट कीजिए एंड ये सब कुछ ना आपको हेल्प करता है कम्प्लीटली प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इतनी अच्छी शुरुआत है, इतना अच्छा एम्प्रेस एनर्जी ऑफ मनी है, फिर ये ऐसे क्यों सडन चेंज, क्यों भाई, क्यों सडन चेंज? मतलब कोई एनर्जी मैनिपुलेट ही कर रहा है ना, कोई एनर्जी मैनिपुलेट कर रहा है। एंड जो भी इन्फ्लुएंस चेंज हो रहा है, आप ना डेफिनेटली लगता है कि आप जहाँ पे भी काम करते हो, प्लस आप सोशल मीडिया भी चलाते हो, वीडियो भी बनाते हो, आप इंटरव्यू भी करते हो, आपके वॉइस लाइक ओपिनियन, आपका वॉइस आप वो इम्पॉर्टेंट है, वो भी मैटर करता है, आप वहाँ पे भी बात करते हो, राइट? तो आप डेफिनेटली कीजिए अपने वॉइस को, आप इंटरव्यू करते हो या वॉइस आपका इम्पॉर्टेंट है, जहाँ आप अपना ओपिनियन बताते हो, वहाँ ओपिनियन जहाँ बताते हो, ये सब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो वहाँ पे आप काम करके आइए, घर आने के बाद में अपना प्रोटेक्शन भी कीजिए, ठीक है? आपके पास एक इमोशनल अटैचमेंट है, आपको जॉब एनर्जी को लेते हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इमोशनल अटैचमेंट है जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा, वो आपके ग्रोथ के लिए, आपके उन्नति के लिए वो सही नहीं है। तो आप इस एनर्जी ऑफ लाइक जो पर्टिकुलर अटैचमेंट है उससे ना थोड़ा अपने आप को दूर करो, वहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्शन दो, अपने इमोशन को प्रोटेक्शन दीजिए, उसको हीलिंग दीजिए। तो वो पर्टिकुलर टेंशन एनर्जी से आप थोड़ा बाहर आएंगे और मनी एनर्जी भी आपकी ज़िंदगी के अंदर अच्छी खासी आएगी। ओके, आप अपने एक्सप्रेस कीजिए अपने वांट्स, अपने नीड्स को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, भगवान के सामने एक्सप्रेस कीजिए। एंड उनके सामने एक्सप्रेस मत करना जहाँ पे जो पहले ईवल आए रखते हैं ना, उनके सामने आप वो वांट्स एंड नीड एक्सप्रेस नहीं करना, भगवान के सामने करना चाहिए। एंड जो भी आप चेंज चाहते हो वो चेंज ज़रूर आएगा, क्योंकि प्रोटेक्शन अगर आप एक बार अपने आप को दोगे तो इसमें चेंज आ जाएगा। आप थोड़े डरते हो इस पर्टिकुलर चेंज लाने के लिए, आप डरते हो इस अलग चेंज लाने में, ये नया चेंज जो आता है उसमें डर रहे हो। मैं आपके लिए ना कार्ड्स और निकालती हूँ, देखते हैं आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे एंड जहाँ पे जो चीज़ नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलोगे तो यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे। मैं कार्ड निकालती हूँ। देखते हैं। हाँ जी, चेंजेस तो आएंगे अच्छे खासे प्यारे प्यारे चेंजेस आएंगे। तो आप प्रोटेक्शन अगर आप अपना कर लोगे तो वहाँ पे चेंजेस आएंगे। एंड आप ये तो कितना खूबसूरत कार्ड आया है कि आप जहाँ पे जो मतलब ये है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे एंड द सिनेरियो, ओके, द सिनेरियो ऑफ जो अभी आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, ये सिचुएशन है, आप प्रोटेक्ट करोगे अपने आप को, लाइक प्रोटेक्शन में रखोगे, कवच करोगे, भगवान को अपने ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या चेंजेस आएंगे। पहली बात तो आप जैसे आगे बढ़ना चाह रहे हो वैसे बढ़ पाओगे। एंड आपको पता होगा अगला रास्ता आपको कहाँ लेना है, कौन से जगह लेना है एंड कौन से रास्ते में आगे बढ़ेंगे तो हम और आगे बढ़ पाएंगे। तो ये एक्चुअली होना चाहिए, लेकिन ये रास्ता इधर जा रहा है क्योंकि सर्टन समवन इज़ इन्फ्लुएंसिंग, प्लस आपका एक इमोशनल अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट को लेते हुए ये कैरेक्टर सम काइंड ऑफ इशू क्रिएट कर रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर। आप डेफिनेटली अपने वांट्स नीड्स को आप एक्सप्लोर करो, डेफिनेटली एक्सप्लोर करो। एंड इनकम जहाँ से आ रहा है उसको सीक्रेट रखो, नॉट सीक्रेट मतलब छुपा के तो रखते ही हैं सब लोग अपने पैसे को, बट उसको ना स्पिरिचुअली क्या बोलते हैं, आध्यात्मिकली उसके अंदर एनर्जी डालते हुए उसको ना आध्यात्मिकली उसकी पूजा करो, उस एरिया की। हाँ, पूजा करना उस एरिया की। आपका जो स्किल्स है, टैलेंट्स है, जो आइडियाज़ है, उसके एबिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट आएगा, ये वाला में इम्प्रूवमेंट आएगा। जो भी अनफिनिश प्रोजेक्ट है वो फिनिश होगा। अभी जो आप एनर्जी में जा रहे थे, जो कार्ड्स आया वो ऐसे जा रहा है कि वो प्रोजेक्ट फिनिश ही नहीं होता। आपका वर्क प्लेस में जो प्रोजेक्ट्स है वो ख़त्म ही नहीं होता और ऊपर से टेंशन अलग से।
एंड जब आप प्रोटेक्शन दोगे आपके वर्क प्लेस के सिचुएशन मतलब पहले ही ख़त्म हो जाएंगे और आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होगा उस पर ध्यान देंगे। आप पहले ही उस चीज़ को ख़त्म करने में कामयाब रहोगे। कितना डिफरेंस है अगर आप भगवान को इंट्रोड्यूस कर लेते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, तो देखो कितना बड़ा डिफरेंस है आपकी ज़िंदगी के अंदर। ये भी आप देखिए। एंड प्रोटेक्शन प्रभु आप नरसिम्हा से ले रहे हो, नरसिम्हा से ले रहे हैं, भगवान नरसिम्हा से, तो आपको प्रोटेक्शन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि भगवान नरसिम्हा देव मतलब जाने ही जाते हैं कि प्रोटेक्शन देने के लिए। वो प्रहलाद जी को भी प्रोटेक्शन दिए थे। वो बहुत अच्छे पिता है जो अपने बच्चों को बहुत प्रोटेक्शन देते हैं। तो भगवान नरसिम्हा, पिता नरसिम्हा के पास जाइए एंड लाइक प्रोटेक्शन लीजिए। एंड कवच, नरसिम्हा कवच डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है, पूरा कवच है उसके अंदर, आप वो डेफिनेटली पढ़िएगा और अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिएगा। ये भी बहुत ज़रूरी है। अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस तरह के वीडियो सब मिस नहीं करोगे। एंड लेट्स सी आपके लिए जो श्लोक आया है, आपके लिए जो श्लोक आया है चैप्टर 14 फर्स्ट श्लोक, और ये कहता है हिंदी में अनुवाद। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें फिर से यह परम ज्ञान बताऊंगा जो सभी ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है। इसे जानकर ही सभी ऋषियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। सो जो आप नॉलेज मिस कर रहे थे वो एब्सोल्यूट ट्रूथ वाला नॉलेज आपको मिलेगा, एंड जिस चीज़ के पीछे आप पढ़ रहे थे वो आपको मिलेगा, है ना। वो भी यहाँ पे पता चलता है। अब जब भी ये श्लोक पढ़ो और ये मीनिंग जब आप देख रहे हो, ये मीनिंग पूरा जब आप पढ़ोगे इसको लिख लीजिएगा। एंड जब ये श्लोक पे आप मेडिटेट करके भगवान जी से आंसर भी पूछ रहे हो तो वो भी आप लिख लीजिएगा। एंड दोनों ही मिलके वो टाइम में जो आपको एक ही आंसर जो समझ में आता है वो होगा आंसर आपके फ्यूचर लाइफ के लिए। आप डेफिनेटली उस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा एंड ये श्लोक पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार दिखाइएगा। नया वीडियो अपलोड हो चुका है हमारे चैनल कटारिया चार्म 333 पे, जाइए देखिए। एंड उसके अंदर ह्यूमंस लाइक मेल और फीमेल वूंड्स एंड वो किस तरीके से आपको वर्क प्लेस में इफेक्ट होता है वो सब कुछ हमने वहाँ पे बात किया है। सो डेफिनेटली वो वाला वीडियो डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा, प्यार दिखाइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हरे कृष्णा रीडिंग नंबर 3 आप लोगों के लिए रीडिंग शुरू हो रहा है लेके प्रभु का नाम। एंड चलो शुरू करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रीडिंग नंबर 3 जिस तरीके से आपके कार्ड जा रहे हैं भाई, क्वींस है, येट वी हैव टावर। बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपके लिए कहा गया है। कार्ड्स पहली बार देखने पे ही ऐसे आप देख सकते हो। टावर के लिए हम क्लैरिफिकेशन लेंगे बट हम शुरुआत यहाँ से करते हैं, ठीक है। पहली बात तो आपको अपना सेंटर फाइंड करना ज़रूरी है। आप पास्ट का कुछ बातें हैं उस पर आप ज़्यादा फोकस्ड है, लाइक पास्ट में कुछ सक्सेस मिला है या लाइक अपने आप को उसी बेसिस पे आप देख रहे हो। खुशी की बात है, देखना भी चाहिए क्योंकि आपने मेहनत करके यहाँ तक वो पाथ बनाया, यहाँ तक आप पहुँचे हो। एंड इसके आगे बहुत सारे काम भी आपको करने हैं, लेकिन उसके जगह पे आप एक फ्यूचर का जो ये प्रॉब्लम आने वाला है अगर आप उसके तरफ नहीं देखोगे तो भगवान जी सामने से इशू क्रिएट करके बोलेंगे अब देख, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी है। बिकॉज ये जो क्वीन है सॉर्ड्स वहाँ देख रही है, द क्वीन ऑफ कप्स है जो देख भी नहीं रहे, नीचे की तरफ देख रही है। अलग दोनों एक दूसरे को ही फेस कर रहे हैं एंड आप जहाँ पे बैलेंस करना चाहिए वहाँ बैलेंस नहीं कर रहे हो। तो भगवान आपका अटेंशन पाने के लिए जो सिचुएशन क्रिएट करेंगे वो लॉन्ग टर्म तक आप मतलब याद रखोगे कि हाँ जी ऐसा कुछ हुआ था, मेरी ज़िंदगी में एक टाइम ऐसा आया था जब हुआ था, ऐसे बोलना शुरू करोगे। वैसे जो भगवान को करना है वो तो करेंगे। जो ये सिचुएशन है भगवान जी आपका ना अटेंशन एक पर्टिकुलर जगह लाइक लेके जाना चाहते हैं।
जो आप नहीं लेके जा रहे हो। शायद आप क्रिएटिव पर्सन हो, शायद नहीं आप हो क्रिएटिव पर्सन, शायद आप ब्लॉग्स लिखते हो, कुछ करियर के बारे में बात करते हो, कुछ कम्युनिकेशन सिचुएशन है आपका, या कि आप किताब लिखते हो, सम राइटर हो आप। नहीं है तो भी आपके पास एक टैलेंट है ऑफ राइटिंग, तो आप कुछ लिखते क्यों नहीं? शुरुआत वहाँ से कीजिए। नहीं भी कर रहे हो तो कहीं से तो शुरुआत तो करो। आप वहाँ से एक्शन लीजिए जहाँ से आपका इनर नोइंग है। एंड माँ जो धरती माँ है, धरती माँ इज़ लाइक आपको बोल रही है कि आप शायद आपके जो खानदान में है, माँ धरती से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, भूदेवी से। सो एनर्जीज वहाँ से दिख रही हैं, बैलेंस मेंटेन करने के लिए, ग्राउंडिंग करने के लिए अर्थ एनर्जीज भी होती है। तो आप शायद एग्रीकल्चर एनर्जी से हो सकते हैं, या आपका ख़ानदान में ऐसी चीज़ें हो सकती है जो भूदेवी से रिलेटेड है। आपके वर्क प्लेस रिलेशनशिप में एक और चीज़ यहाँ नज़र आता है कि कुछ ब्रोकन इमोशन है, कुछ ब्रोकन वूंड्स हैं जो लॉस्ट हो चुके हैं। तो जाने दो, हम आगे बढ़ते हैं ना, आगे के फ्यूचर का प्लान करते हैं। अगर आप उसी चीज़ में ही आप रह गए तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे? एंड आपका करियर है ना एक ऑटोमेटिक फेज पे जा रहा है, ऑटोमेटिक फेज पे चले जा रहा है। एंड जो ऑटोमेटिक फेज पे है, अच्छी बात है, जिसको रहना चाहिए उसको रहने दीजिए। लेकिन आप जहाँ पे कुछ चीज़ें रिपेयर करके, टेक्निक्स चेंज करके एंड आप उसको एक रास्ते में ले जा सकते हो, तो आप वो रास्ते आप चुनें अपने लिए। आपका फाइनेंस जो सिचुएशन है उसको आप इजीली फिक्स कर सकते हो। जो जहाँ पे आपको नीड्स है आप उस चीज़ को फिक्स कर सकते हो। जहाँ पे आपको देखना चाहिए वहाँ प्लीज़ देखिए। आप जहाँ अपना फोकस रखना चाहिए वहाँ पे फोकस रखिए। ओके, एंड नोटिस करो वो कौन सा जगह पे, वहाँ से आप अपने बेस्ट चीज़ आप बाहर निकाल सकते हो। आप डेफिनेटली पर्टिकुलर करियर की तरफ जा रहे हो। एंड शायद अगर आप एक एंटरटेनिंग इंडस्ट्री से हो, या म्यूज़िक एंटरटेनिंग है, आप लिखते भी हो, तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो तो आप अपने आप को वहाँ पे टिल्ट कीजिए। एक टैलेंट है जहाँ से आप लाइक मनी निकाल सकते हो। एंड टाइम टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। एंड टावर एनर्जीज़ के लिए क्लैरिफिकेशन कार्ड्स में लेके आई हूँ आपके लिए। थोड़ा क्लैरिटी ले लेते हैं। या मतलब वॉक अवे फ्रॉम थिंग्स जो आपके लिए नो लॉन्गर सर्व्स यू। ठीक है, जो चीज़ आपके लिए काम में नहीं है उसको छोड़ो और जाओ। अगर आप नहीं कर रहे हो तो भगवान जिस सिचुएशन क्रिएट करेंगे उसको छोड़ के जाना होगा आपको। आप वहीं पे रह नहीं सकते, लाइक पास्ट एनर्जी में नहीं रह सकते। जी हाँ, आपको सक्सेस मिली थी उस पर्टिकुलर चीज़ से, उसको हिस्ट्री समझ के आप मूव फॉरवर्ड, क्योंकि आगे आपके लिए और भी ज़्यादा चीज़ें करने के लिए भगवान जी आपको सिर्फ इन्हीं चीज़ें करने के लिए आपको धरती पे नहीं भेजा है, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए आपको धरती पे भेजा है। जस्ट फोकस ऑन दैट, मूव ऑन। नेक्स्ट चैप्टर आपके ज़िंदगी में शुरू होने वाला है, नेक्स्ट ग्रोथ आपकी ज़िंदगी में शुरू होने वाला है। प्लीज़ आप उस चीज़ को पहले ही आप ले लीजिए एंड मूव ऑन। अदर देन दैट सिचुएशन क्रिएट, भगवान जी बोलेंगे जोर से आपको सिचुएशन में लेके आके बोलेंगे अब देखो यहाँ पे चीज़ें आपको जानी है, आपको यहाँ मेंटेन करना है, बैलेंस आप यहाँ मेंटेन करो। एंड भगवान शिव बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे आ रहे हैं। तो भगवान शिव से आप अभिजीत मुहूर्त में आप डेफिनेटली पूजा करके भगवान जी से ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। एंड गेट द आंसर्स फ्रॉम लॉर्ड शिवा कि मैं कहाँ से जाऊँ, मैं कौन सा रास्ता है, प्लीज़ मुझे बताइए भगवान जी। ऐसे आप रास्ते लेने से आपके लिए अच्छा होगा। इट डेफिनेटली कुछ इमोशन ऑफ चाइल्डहुड वूंड्स भी यहाँ पे नज़र आता है, अब वो भी है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आता है कि आप, मेरा फोकस बस यहीं पे किया जा रहा है, तो डेफिनेटली आप माला भी करते होंगे, भगवान का कोई साधना करते हैं, आप पर्टिकुलर माला करते हैं। जैसे कि मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ तो मैं 16 माला करती हूँ, तो वो तो पैटर्न है मेरा एवरी सिंगल डे का। तो आप जो साधना कर रहे हो उसको मेंटेन कीजिए, उसको करते रहिए, एंड उससे भी आपको और रास्ता मिलेगा कि आपको एग्जैक्ट टाइम पता चलेगा कब आपको उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के आगे बढ़ना है, वो भी रास्ता आपको मिल जाएगा।
सो हाँ जी, ये था आपका रीडिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है तो। एंड भगवत गीता से गाइडेंस लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस में आ रहा है। एंड आपके लिए जो गाइडेंस है चैप्टर 9 से 11th श्लोक आपके लिए गाइडेंस में आया है और ये कहता है हिंदी में अनुवाद। जब मैं इंसानी रूप में धरती पर आता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। वह मेरे उस दिव्य स्वरूप को नहीं जानते जिसके तरह मैं ही सब कुछ का परम स्वामी हूँ। भगवान जी ये बोल रहे हैं कि यार एक और यहीं पे मेरा आंख गया जब मैं पढ़ने के बाद मैं देखिए सो एंड and maintaining सो भगवान जी ये बोल रहे हैं कि मैं जब धरती पे आता हूँ एक ह्यूमन फॉर्म में, लोग जो बेवकूफ़ लोग हैं वो लोग तो मुझे कभी मतलब समझते ही नहीं हैं। वैसे आप जब ये श्लोक पढ़ोगे, मैं अल्पविराम देती हूँ और मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे ये बताया गया कि जब भी आप श्लोक पढ़ते हो, जो व्यक्ति पढ़ रहा है उसके लिए जब अंडरस्टैंडिंग होता है वो अंडरस्टैंडिंग उनका होता है, एंड जो भी उनके लिए जो अंडरस्टैंडिंग होता है पढ़ने के बाद में जो उनको समझ में आता है वो चीज़ उनका है। आप बीच में कुछ मत बोलो। तो ये भगवत गीता और आपके बीच में जो कॉन्वर्जेसन है वो आप और ये भगवत गीता का कॉन्वर्जेसन है, मैं बीच में नहीं आऊँगी। आप जब भी ये पढ़ रहे हो पढ़ के समझिए जो आपको समझ में आया। ये जब पूरा जो पढ़ने के बाद आपको जो समझ में आता है वो लिख लीजिएगा, एंड एंड में जब आप इस पर फोकस करते हो तो आपको जो भी समझ में आता है दोनों मिलके एक पर्टिकुलर चीज़ को जन्म देगा। वो ही चीज़ आपके लिए जवाब होगा, ठीक है, वही चीज़ आपके लिए जवाब होगा। प्लीज़ आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, एंड वही आपके लिए रास्ता होगा, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो देयर। तो प्लीज़ अपने लिए लाइक कृपा कीजिएगा, भगवान जी पे ज़रूर विश्वास कीजिएगा, एंड आपके लिए रास्ते ज़रूर मिलेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एंड हमारे कटारिया चार्म चैनल पे नया वीडियो अपलोड हो चुका है, कटारिया चार्म 333। आप वहाँ जाइएगा, देखिएगा न्यू वीडियो जहाँ पे मेल फीमेल के जो वूंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे ट्रिगर होते हैं, एंड व्हाट आर द इमोशंस, वो भी आप वहाँ पे मैंने नया वीडियो अपलोड किया है। तो प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे इस चैनल कटारिया टैरो 333 को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार दिखाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वीर जी, थैंक यू सुचिंतक जी, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच, थैंक यू।